फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अरिहंत। आज बताने वाला हूं कि एनओएस के बच्चों के बारे में 10th एंड 12th के कितने परसेंट मार्क्स आपके आने वाले हैं। जो हमारी नोटिस आई थी हमारी एनओएस की, उसमें बताया हुआ था हर एक पॉइंट, बट आधा पॉइंट समझ में आया, आधा पॉइंट नहीं समझ में आया कि कितने परसेंट मार्क्स आपके आने वाले हैं। तो हर एक पॉइंट को पूरी डिटेल में समझाने वाला हूं, कितने परसेंट मार्क्स आने वाले हैं। हर एक कैटेगरी को पूरी डिटेल में समझाया हुआ मैंने। ध्यान से देखना हर एक पॉइंट। आप देखना कौन से कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं और आपके कितने परसेंट मार्क्स आपके आने वाले हैं। जितने परसेंट मार्क्स आपके आने वाले होंगे आपके हिसाब से, ठीक है, तो वो कमेंट में बताना कितने परसेंट मार्क्स आपके आ रहे हैं। ये जो डेटा जो मैं बनाया है सिर्फ मैंने अपने बेस से बनाया कि क्या है क्या नहीं है। आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि आपके 50 to 60% मार्क्स आने वाले हैं, या 60 to 70% मार्क्स आने वाले हैं, या 70 to 80% मार्क्स आपके आने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इससे बात कर रहे हैं जो हमारी नोटिस आई थी हमारी 5th का ए पॉइंट। उसमें क्या था हमारा कि सारे बच्चे कौन से जो 10th में होंगे या 12th में होंगे जिन्होंने पहले कभी एग्जाम दिया था। कौन सा 2020 चला है या 2019 की बात हो रही है। उसमें क्या हमारा पिछले 4 सब्जेक्ट में, यानी 4 सब्जेक्ट में आप पास है, तो 4 में से बेस्ट 3 मार्क्स, यानी हम बोलते हैं कि 4 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट में जिसकी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आई थी, ठीक है, तो आपको क्या है उन 3 सब्जेक्ट के बेस पे एवरेज मार्क्स निकलेगा। मतलब ये कि मान लो कि मेरे 4 सब्जेक्ट थे, मान लो कि मैं 4 सब्जेक्ट में पास था, 4 सब्जेक्ट में मैं पास था पिछले साल, किसमें 2019 में, और मैं 1 सब्जेक्ट में पेंडिंग था और वो एग्जाम मेरा होने वाला था 2020 में। कब होने वाला था? 2020 में मेरा एग्जाम होने वाला था। तो 4 सब्जेक्ट जो हमने पिछले 4 सब्जेक्ट दिए थे उसमें से 3 सब्जेक्ट जिसमें आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, जिसमें आपके मार्क्स बहुत बढ़िया है, उन 3 सब्जेक्ट क्या निकलेगा हमारा एवरेज स्कोर निकलने वाला है। तो उनके बेस पर क्या है रिजल्ट हमारा काउंट होने वाला है। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? कोई भी डाउट हो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। फिर से रिपीट करूं, मैं उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिन्होंने पिछले साल 4 एग्जाम्स दिए थे, 4 एग्जाम्स में पास हो रहे थे, 1 सब्जेक्ट में उनकी बैक आई थी, फेल हुए थे। अब वो 2020 में अप्रैल में वो बच्चे एग्जाम देने वाले थे, तो जो एग्जाम्स नहीं हो रहे, हमारे एग्जाम्स नहीं हो पा रहे, तो पिछले 4 एग्जाम्स के बेस पर, ठीक है, जो आप पास थे उसमें से टॉप 3 सब्जेक्ट जिसमें आपके मार्क्स बहुत बढ़िया थे, उन 3 सब्जेक्ट के बेस पर क्या है एक एवरेज मार्क्स कैलकुलेट होगा। उसके बिहाफ पर आपको क्या है जिसमें आप फेल थे उसमें आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। अब वो कितने मार्क्स आने वाले, कितने मार्क्स नहीं आने वाले, वो मैं बताने वाला आपको। ठीक है, जो हमारी नोटिस आई थी हमारी 5th का ए पॉइंट है, ध्यान से आप पढ़ लेना। समझा रहा हूं मैं क्या है क्या नहीं। हमारा पास्ट परफॉर्मेंस किसमें था हमारा, पिछले साल आपने 4 एग्जाम्स में आप पास थे, उसमें से जो आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स का मैं क्या निकाल रहा हूं एवरेज काउंट कर रहा हूं। ठीक है, हमारे इसमें क्या ले रहे हैं, हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया हुआ है, पार्ट ए पार्ट बी। मतलब ये कि ये हमारे क्या है हमारा ओनली फॉर थ्योरी, इसमें क्या हमारा प्रैक्टिकल भी आपके इंक्लूड होंगे। ये कौन से हमारे विदाउट प्रैक्टिकल। मैंने एवरेज 3 मार्क्स लिए हैं, क्या लिए हमारे सब्जेक्ट 1 की बात करें, मान लो मेरे आए हैं 70 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100 में से, यहां पर आए 80 मार्क्स, यहां पर आए 70 मार्क्स। हमने क्या किया एवरेज परसेंटेज काउंट कर रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम एवरेज परसेंटेज हम काउंट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा हमारा 70 प्लस 80 प्लस 70 डिवाइड बाय 1 2 3 कितने हैं 300 हमारा हो गया, इनटू में 100, यानी हम क्या निकाल रहे हैं परसेंटेज हम काउंट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया 70 प्लस 80 प्लस 70 कितना आ गया हमारा आ गया 220 अपॉन में क्या आएगा हमारा 300 इनटू में 100। सॉल्व कर लें कितना आएगा हमारा 73.33%, यानी इसके हिसाब से कितने आ रहे हैं 73.33%। तो आपके मार्क्स कितने आएंगे, आपकी परसेंटेज जो बनेगी वो बनेगी 60 to 70 के आसपास, यानी अप्रोक्सीमेट बता सकता मैं कि आपकी परसेंटेज जो आ रही है वो आएगी आपकी 60 से 70 के बीच में आ सकती है परसेंटेज। क्लियर हो गया? डाउट तो नहीं है? जिससे जो भी डाउट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उससे आप ज्वाइन करो। पूरी टीम लगी हुई है हमारी डाउट्स क्लियर करने के लिए। जाओ और डाउट्स पूछना क्या है क्या नहीं है। ठीक है,
अब बात करें पार्ट बी की, इसमें बात होगी इसकी हमारी प्रैक्टिकल साथ, यानी आपके सब्जेक्ट में क्या है, प्रैक्टिकल्स भी इंक्लूड है। पहले बात हुई हमारी विदाउट प्रैक्टिकल, अब बात हो रही है विद प्रैक्टिकल सर। एवरेज ऑफ सब बेस्ट 3 सब्जेक्ट, यानी 3 सब्जेक्ट में जिसमें आपके मार्क्स बहुत अच्छे थे, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, कितने आए थे आपके 40 मार्क्स आए थे 70 में से। 30 मार्क्स क्या था हमारा, प्रैक्टिकल था। फिर यहाँ पर क्या है हमारा 30 मार्क्स का हमारा थ्योरी। कौन से पेपर होता है हमारा, जैसे कि आपको पता है पेंटिंग का पेपर होता है हमारा, पेंटिंग में क्या होता है हमारा 30 मार्क्स का होता है, कौन सा थ्योरी होता है, 70 मार्क्स का होता है हमारा प्रैक्टिकल होता है। कोई कितने मार्क्स आए, 20 मार्क्स आए, ऐसे 70 कितने मार्क्स आए हमारे 50 मार्क्स आए। तो हमने क्या किया, एवरेज मार्क्स हमने काउंट करा, कितना आएगा हमारा 40 प्लस 20 प्लस 40 कितना हो गया, ये हमारा आ गया 110 अपॉन में क्या है हमारा 70 30 70 कितना आ गया हमारा प्लस होता है 170 इंटू में 100 कितनी परसेंट बैठ रही है 64.7%। तो आपके परसेंटेज क्या एग्जाम्स में आपकी आ सकती है 50 to 60% के बीच में। ये हमारा एक आइडिया हो गया अप्रोच में, ठीक है, क्लियर हो गया। कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में डाउट पूछें क्या है क्या नहीं है। अब चलते नेक्स्ट पॉइंट पर। अब ये पॉइंट भी पॉसिबल होता है कि कुछ हमारे प्रैक्टिकल्स हो कुछ हमारे थ्योरी हो, मतलब ये कि 2 सब्जेक्ट हमारे क्या हो थ्योरी के हो, 2 सब्जेक्ट हमारे क्या हो प्रैक्टिकल्स थे, तो उनकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं एवरेज मार्क्स के बेस पर, वो बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। वो लिखिए जरा। मैंने मान लो कि थ्योरी में लिया मैंने 2 सब्जेक्ट, ये 70 ले लिया और एक ये मैंने 80 ले लिया। एवरेज परसेंटेज मार्क्स कितना हो गया 70 और 80, ठीक है। और इसी बात कर रहे हैं हमारा, हमने प्रैक्टिकल में लिया हमने 40/70, यानी क्या लिया 40 मार्क्स लिया। अपॉन में क्या है हमारा 100 प्लस 100 कितना हो गया 200 अपॉन में 70 270 हो गया हमारा। 200 प्लस 70 कितना हो गया 270 इंटू में 100 कितना आ गया प्लस करते हैं, प्लस करके हमारा आ रहा है 190 आ रहा है हमारा, ठीक है 190 आ रहा है अपॉन में 270 इंटू में 100। आप परसेंटेज फाइंड कर लेना, आपका आएगा 70.37%, ठीक है। तो आपके जो मार्क्स आने वाले हैं वो इसके अप्रोच मतलब कि इससे नियरेस्ट मार्क्स आपके आने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है हमने पॉइंट ए पूरा समझ लिया क्या है क्या नहीं है। अब मैं ये उम्मीद रह बैठा हूं कि आप सबसे आप अपनी परसेंटेज फाइंड कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर मेरी इतनी परसेंट बन रही है, मेरी इतनी परसेंट है। और फिर जब रिजल्ट आएगा तो देख लेना कितना परसेंट आपके मार्क्स आ रहे हैं कितने परसेंट नहीं आ रहे। मैंने बस रफली आपको आइडिया दिया क्या है क्या नहीं है। अब चलते नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम आ चुके हैं बी पॉइंट पर। बी पॉइंट हमारा क्या है वो दिखिए रहा है। इसमें बात कर रहे हैं कि बेस्ट 2 परफॉर्मेंस सब्जेक्ट, यानी पिछले 2 सब्जेक्ट में आपकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होगी, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। क्या है हमारा, पहले बात करने वाले हैं विदाउट प्रैक्टिकल्स। सब्जेक्ट 1 लिया, सब्जेक्ट 2 लिया, सेम वही प्रोसेस 70/100 80/100 हो गया। एवरेज मार्क्स परसेंटेज कितनी आएगी हमारी 70 प्लस 80 डिवाइड बाय 100 प्लस 100 इंटू में 100 कितना आ गया 150 अपॉन में 200 इंटू में 100 कितना आ गया 75%। तो आपकी परसेंटेज बनेगी 60 to 70% के बीच में। ये मेरा क्या है, ये मेरा एक आइडिया है अप्रोक्सीमेट आपकी इतनी परसेंटेज बन सकती है, ठीक है। अब बात करें ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करें हम इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल। ये बात हुई हमारी विदाउट प्रैक्टिकल्स, इनकी बात हुई हमारी इसमें इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल। इसमें क्या हमारा सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट में मार्क्स कितने आपके 50/180 और यहाँ पर 60/70। सेम प्रोसेस वही है हमारा 50 प्लस 60 अपॉन में 80 प्लस 70 इंटू में 100 कितना आ गया, ये आपका आ गया 73.33%। कितनी परसेंट होगी आपके इसमें 60 to 70%, ठीक है। इसमें आपकी क्या है 60 से 70 के बीच में आपके मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है, याद रखना। और ये हमने कंप्लीट कर लिया। हमने बात करी सारे थ्योरी सब्जेक्ट की बात कर ली और प्रैक्टिकल बात कर रही है। अब लेते हैं हम क्या कुछ थ्योरी कुछ प्रैक्टिकल्स। क्या किया ए स्टूडेंट ने ये ले लिया, ए स्टूडेंट ने ये ले लिया। किसकी बात हो रही है बेस्ट 2 परफॉर्मेंस की बात हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा हमारा, हमने लिया 70 प्लस 50 अपॉन में इतना हमारा 100 प्लस 80 इंटू में 100। इसका परसेंटेज फाइंड करना इतना है हमारा, ये हमारा है 130/180 इंटू में 100। इसकी आपकी बन रही है 72.22%। क्लियर हो गया, डाउट तो नहीं है।
यानी आपकी जो परसेंटेज आपकी आएगी वो आएगी 60 to 70 के बीच में। ठीक है, ये हमारा आइडिया हो गया। हमने सबकी बात कर ली, सारे थ्योरी की बात कर ली, सारे प्रैक्टिकल बात कर ली, और हमने कुछ थ्योरी कुछ प्रैक्टिकल बात कर ली। ये हमने काउंट कर लिया, बी पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम सीधा सी पॉइंट पर। हमने क्या किया, फिफ्थ का ए पार्ट भी पढ़ लिया, बी पार्ट भी पढ़ लिया, किस बेस पे रिजल्ट आने वो पढ़ लिया, समझ में आ गया हमने। अब सी पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो देखिए जरा, इसमें बोला हुआ हमारा फॉर ऑल द लर्नर हु हैव पास परफॉर्मेंस, जो पास परफॉर्मेंस किसमें हमारी, जिसमें वो 8 और 8 से ज्यादा यानी 2 सब्जेक्ट में वो क्या हो, पास होना चाहिए, तो उनकी जो परसेंटेज है किस बेस पे काउंट होगी हमारी, लास्ट 3 पब्लिक एग्जामिनेशन के बेस पे। लास्ट 3 पब्लिक एग्जामिनेशन मतलब ये हमारा ये है कि मान लो 2020 चल रहा है हमारा, ठीक है, उससे प्रीवियस हमारा क्या हो रहा है, 2019 में अक्टूबर में, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, 2019 में अक्टूबर में, ठीक है, मैंने एग्जाम दिया, क्या पब्लिक एग्जाम दिया, उसमें मेरी परसेंटेज बनी है 80%। फिर मैंने कब एग्जाम दिया था, उससे पहले यानी अप्रैल में मैंने एग्जाम दिया, 2019 के अप्रैल में दिया, उससे परसेंटेज कितनी बन रही है हमारी 70%। उससे पहले क्या हो रहा, 2018 में अक्टूबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, 75% बन रही है, ठीक है। इन तीनों के बेस पर, यानी इन तीनों क्या निकले हमारा, पब्लिक एग्जामिनेशन के बेस पर एवरेज काउंट होने वाला है। ऐसे बच्चे बहुत कम मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए जो गाइडलाइंस आई है एनुअल के हिसाब से, उसके हिसाब से हम एवरेज हम काउंट कर रहे हैं, मार्क्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मेरे आए हैं 2019 के अक्टूबर में आए हैं 80% नंबर, अप्रैल में इतने आए मेरे 70% नंबर, 2018 में क्या है हमारे अक्टूबर में 75% नंबर, ठीक है। ये हमारे क्या हो रहे हैं, लास्ट 3 पब्लिक एग्जामिनेशन हमारे हो रहे हैं, ठीक है। इनके एवरेज मार्क्स कैसे होंगे हमारे, 80 + 70 + 75 डिवाइड बाय 3 से क्यों हो रहा है हमारा, किसकी बात हो रही है, लास्ट 3 पब्लिक एग्जामिनेशन बात हो रही है, तो 3 से हमने डिवाइड किया, तो इनको प्लस किया, 225 डिवाइड बाय 3 हो गया, कितना आ गया 75%। यानी आपके कितने परसेंट आने वाले हैं, 75%, यानी 70 से 75 के बीच में आपकी परसेंटेज आने वाली है। क्लियर हो गया, डाउट तो नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, डी पॉइंट पे चलते हैं हमने सी पॉइंट समझ लिया क्या है क्या नहीं है। अब आ रहे हैं डी पॉइंट पर, सबसे ज्यादा मेन पॉइंट डी पॉइंट है। इससे बच्चों क्वेरीज ये आ रही थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ये आ रही थी कि सर हमने टीएमए सबमिट कर दिया, बट हमारे प्रैक्टिकल हमने सबमिट नहीं हुआ, हमारे एग्जाम्स हो नहीं पाए, जो भी हमारा, ठीक है, तो क्या हम प्रमोट हो पाएंगे, कितनी परसेंट हमारी बनेगी, या फिर हमने प्रैक्टिकल सबमिट कर दिया बट टीएमए हम सबमिट नहीं कर पाए, तो क्या हम प्रमोट हो पाएंगे, या फिर हमने टीएमए एंड प्रैक्टिकल दोनों हमने सबमिट कर दिए, कितने परसेंट हमारे आने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से, हमारा जो डी पॉइंट है उसमें सब यही बताया हुआ कि जो बच्चे भी हैं हमारे, ठीक है, टीएमए सबमिट हुआ है नहीं हुआ, क्या है क्या नहीं है, वो देखते रहा। इससे बात कर रहे हैं, उससे पहले हम डी पॉइंट हमारा क्या है, टीएमए सबमिटेड विदाउट प्रैक्टिकल। यानी इसमें बोला हुआ है कि इस सब्जेक्ट में क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट हमारे ऐसे होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, कुछ सब्जेक्ट हमारे ऐसे होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल होता नहीं है, जैसे केमिस्ट्री हो गया हमारा, ठीक है, तो उनके प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, उनके मार्क्स नहीं काउंट होंगे हमारे। किस बेस से मार्क्स अलॉट होंगे हमारे, टीएमए बेस पर। सब्जेक्ट मैंने 8 सब्जेक्ट लिए, एग्जाम्पल लिया, कितने हमारा, मान लो कि मेरे टीएमए में आए हैं 20 में से 16 नंबर आए हैं, 16/20 इंटू में 100 कितना आ गया हमारा 80%। आप इतने मार्क्स आ रहे हैं 80%, तो आपके परसेंटेज यानी जो आपका रिजल्ट आने वाला है उसमें मार्क्स आपके आएंगे 65 to 80%। क्लियर हो गया। अब उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिसमें टीएमए एंड प्रैक्टिकल दोनों सब्जेक्ट मिस, मतलब ये है कि कोई सब्जेक्ट हमारा ऐसा है, जैसे हम बात कर रहे हैं पेंटिंग की, पेंटिंग में क्या होता है हमारा, टीएमए भी होता है हमारा, प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है, बट हमने क्या किया, प्रैक्टिकल हम सबमिट नहीं कर पाए। मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें प्रैक्टिकल सबमिट हम नहीं कर पाए, तो क्या आएगा हमारा रिजल्ट, तो बच्चे क्या है, जिस सब्जेक्ट में आपने क्या सबमिट किया है, टीएमए सबमिट किया है, आपको मिले हैं 20 में से 17 नंबर, 20 में से 17 नंबर मिले हैं, 17/20 इंटू में 100 कितना आ गया 85%, कितना आ गया 85%। किस बेस पे है हमारे, टीएम बेस पर। क्लियर हो गया, डाउट तो नहीं बिल्कुल भी, कोई भी डाउट हो कमेंट करें, पूछें क्या डाउट है क्या डाउट नहीं है। और कितने परसेंट आ रहे हैं हमारे 85%, ठीक है। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस सबमिट नहीं करा तो उनके बता रहा हूं
तो उनके मार्क्स कितने आने वाले हैं, आ सकते हैं उनके 60 to 85 के बीच में, ठीक है, याद रखना। अब बात करें इसमें क्या हमारा टीएमए एंड प्रैक्टिकल दोनों थे हमारे, बट इसमें हमने क्या है टीएमए सबमिट नहीं करा। जैसे पेंटिंग में क्या होता है हमारा, पेंटिंग में हमने टीएमए सबमिट नहीं किया, तो प्रैक्टिकल कितना हुआ हमारा 70 मार्क्स का हुआ था। 70 में इतना हो गया हमारा, 70 में से मिले हमें 49 नंबर, तो 49 डिवाइड बाय 70 इंटू 100 कितना आ गया हमारा 70%। तो कितने परसेंट आपके नंबर आएंगे, वो कितना हो रहा हमारा, वो जो डिटरमाइन हो रहा आपका हो रहा, इसमें आएंगे आपके 55 to 70% के बीच में नंबर आपके आएंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है, डाउट तो नहीं हो रहे, वीडियो पसंद आ रही लाइक कर देना। अब मैं उन बच्चों के बारे में बात करने वाला हूं जो बच्चे बोल रहे थे कि सर हमने टीएमए में सबमिट कर दिया, हमने प्रैक्टिकल सबमिट कर दिया, तो हमारी परसेंटेज कितनी बनने वाली है, ठीक है। आप लोग अपने मार्क्स के हिसाब से डिटरमाइन कर सकते क्या है क्या नहीं है। मैंने ऐसे रफ एग्जांपल दिया था, क्लियर हो गया, डाउट तो नहीं बिल्कुल भी। अब चलते नेक्स्ट पर और समझते हैं कि जिन बच्चों ने दोनों सबमिट कर दिए, टीएमए सबमिट कर दिया और प्रैक्टिकल भी सबमिट कर दिए। अब हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने टीएमए एंड प्रैक्टिकल बोथ आर सबमिट कर रहे हैं, तो उनके मार्क्स किस बेस पर हो पाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, मान लो सब्जेक्ट 1 की बात करूं मैं, आपने सब्जेक्ट 1 में आपने किया है टीएमए सबमिट किया, उसमें आए 20 में से 16 नंबर आए आपके। सब्जेक्ट प्रैक्टिकल आपने सबमिट करा उस सब्जेक्ट का, 30 में से आए 24 नंबर। उसके एवरेज मार्क्स कितने हैं आपके, 16 प्लस 24 20 डिवाइड बाई 30 कितना आ गया 40/50 इंटू में 100 कितना आ गया 80%। कितने आ रहे हैं आपके 80% एक सब्जेक्ट के आ रहे हैं, जिसमें आपने टीएमए एंड प्रैक्टिकल दोनों सबमिट कर रहे हैं, उसमें क्या आ रहा है एक सब्जेक्ट में आपके 80% आ रही है। तो ऐसे क्या है, आपको हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट करने होंगे। जैसे मैंने दूसरा सब्जेक्ट भी लिया, सब्जेक्ट 1 मैंने फाइंड कर लिया, सब्जेक्ट 2 की बात कर रहे हैं, इसमें टीएमए सबमिट करा, 20 में से आया 15 नंबर, प्रैक्टिकल बात करें इतना आया हमारा 30 में से 20 मार्क्स आए मेरे। तो मान लो इनको प्लस किया, 15 प्लस 20 अपॉन में 20 प्लस 30 इंटू 100 कितना आ गया 35/50 इंटू 100 कितना आ गया 70%। ये आ गया आपका दूसरे सब्जेक्ट में मार्क्स आ रहे हैं। ऐसे कि आपको हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट करने होंगे। क्लियर हो गया। जैसे मान लो कि मैं इन दो तो बता रहा हूं मैं 80 प्लस कितना नंबर इसमें 70 डिवाइड बाय 100 प्लस 100 कितना हो गया 200, यानी 2 से हम डिवाइड कितना आएगा हमारा ये आ गया 150 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 75%। कितने आ रहे हैं आपके 75% आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे अब हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स आप काउंट कर लेना और उसका एंड में क्या निकालना है, हमें एवरेज कैलकुलेट करना है। तो आपकी परसेंटेज बनेगी 60 to 75 के बीच में। ये आपकी नियरेस्ट मार्क्स होते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। अब मैंने ये सब तो बहुत डिटेल समझा दिया क्या है क्या नहीं है, और कोई भी डाउट्स आ रहे हैं कमेंट में डाउट्स पूछ लेना। अगर आपको कोई बोलता है कि आपका टीएमए सबमिट मैं करवाऊंगा, प्रैक्टिस सबमिट मैं करवाऊंगा, तो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कैसे हो कैसे नहीं हो रहा, कुछ मत पढ़ो, कोई लफड़े मत पढ़ो। कोई बोलता है 4,000 5,000 10,000 15,000 दे दो मुझे, मैं आपका सारा में से टीएमए प्रैक्टिस सबमिट करूंगा। मत पढ़ने लफड़ों में, सीधा जो फंडामेंटल था इसका मैंने पूरा समझाया डिटेल में, और अपने फ्रेंड्स से वीडियो शेयर करना। कोई भी डाउट्स हो कमेंट में डाउट्स क्लियर करना, और वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।